दुनिया में जितने भी लोगों ने कुछ भी भयंकर क्रिएट किया है ना, चाहे साइंस की फील्ड हो, बिजनेस हो, आर्ट हो, टेक्नोलॉजी हो, स्पोर्ट्स हो या फिर क्राइम की दुनिया ही क्यों ना हो, उन सभी लोगों में आपको एक चीज एकदम सेम मिलेगी। इन सब लोगों का माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पर था और एक तरफ हम लोग हैं, ना पढ़ाई में कुछ खास उखाड़ा, ना स्पोर्ट्स में कोई मेडल लेके आए, ना कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है कि भैया घर वालों को खुशी हो जाए कि चलो भैया हमारा बच्चा ड्राइंग अच्छी कर लेता है, डांसिंग आती है, सिंगिंग आती है, ड्राइंग आती है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, हंसाना आता है, वो टैलेंट भी नहीं है। घुमा फिरा के हमको लगता है करे तो करे क्या, फिर हमको लगता है दुनिया देखते हैं कहाँ जा रही है। करियर के नाम पे 2-3 चीजें मिल रही हैं आजकल, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमको लगता है चलो भाई हम भी यहीं घुस जाते हैं, दुनिया यहाँ जा रही है तो सीखना स्टार्ट करते हैं। अलग अलग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना। धीरे धीरे हमको लगने लगता है कि यार बहुत सारे लोग तो इसी में जा रहे हैं। धीरे धीरे हमको लगता है यार शायद यहाँ पे भी अपना कुछ नहीं हो पाएगा, तो हम उसको भी छोड़ देते हैं। जो भी सीखा वो भी आधा अधूरा, घुमा फिरा के कहानी वहीं आ जाती है, यार अपना कुछ हो पाएगा जीवन में। ऐसी क्या खास बात होती है उन लोगों में जो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करते हैं किसी भी फील्ड में? क्या उनकी किस्मत होती है या उनकी मेहनत होती है? और ऐसी क्या वजह है कि हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी, हम हमेशा हार जाते हैं, हमेशा। डिकोड करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि इस दुनिया में जितने भी लोगों ने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट किया है ना, उन सब लोगों में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, एंड दैट इज एक्सट्रीमली फोकस्ड माइंड। I was so focused that I want to get back into the team, and my performances were such that the selectors could not ignore me after a while. अब जेफ बेजोस के घर गए जी। जेफ बेजोस कैसे हैं? फोकस्ड, Calm. लेजर शार्प फोकस। I'd say focus on signal over noise. अब आप लोग सोचोगे भाई ये कुछ नया तो बता नहीं रहा, ये तो सबको पता है, किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करनी है तो फोकस्ड माइंड चाहिए। तो मिली क्यों नहीं अभी तक तुम्हें सक्सेस फिर? और जितने भी मैं वेबिनार लेता हूं उन सब में ऑलमोस्ट सभी का एक ही डाउट होता है कि हम प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। और इस चीज का रहस्य छुपा है पतंजलि योग सूत्र में। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने मन के यानी कि माइंड के 5 स्टेजेस को डिस्क्राइब किया है। नॉर्मली हमको ये लगता है कि यार हमारा मन हमको बहुत परेशान कर रहा है, हमारा मन बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, हमारा मन फोकस्ड नहीं है, हम अपने मन से बड़े परेशान हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये मन पकड़ में क्यों नहीं आता, क्योंकि किसी को यही नहीं पता कि ये मन काम कैसे करता है, इसके कितने स्टेजेस हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे कोई भी लाश पूरी फाड़ के दिखाओ, कोई डेड बॉडी है, आप मुझे पूरी फाड़ के दिखाओ और मुझे उसमें बताओ मन कहाँ है, आप मुझे दिमाग निकाल के दिखा दोगे, दिल निकाल के दिखा दोगे, लेकिन माइंड नाम की चीज आपको मिलेगी नहीं, बिकॉज ये बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म लेवल पे है। अगर आप लोगों ने अपने मन के इन 5 स्टेजेस को समझ लिया, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको आपका मन कभी भी परेशान नहीं करेगा। कंडीशंस ये है कि आपने अपने मन के 5 स्टेजेस को समझ लिया और इनके बाद मैं हर स्टेजेस के बारे में जो सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा, अगर आप उसको ढंग से फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने मन से कभी परेशान नहीं होंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमको ये तो पता है कि हमारा मन हमको परेशान कर रहा है, पर इसके लेवल्स कितने हैं, आप किस लेवल पे हो, आपको कहां तक जाना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं माइंड के लेवल पे सक्सेसफुल हो रहा हूं या हो रही हूं कि नहीं। हमारे मन का सबसे पहला जो स्टेज होता है दैट इज शिप्त। शिप्त का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड। शिप्त जो स्टेज होता है ये सबसे लोएस्ट स्टेज होता है माइंड का, और दुनिया में 99% लोग इसी स्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं। आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जिनको 24 घंटे कुछ ना कुछ करना है, भागा दौड़ी, पार्टी, फंक्शन, बैठ नहीं सकते शांति से। 5 मिनट के लिए भी अगर इनको शांति से बैठा दिया जाए एक खाली कमरे में तो ये तड़पने लग जाएंगे कि पता नहीं इनके साथ क्या हो रहा है। ये मन का सबसे लोएस्ट स्टेज होता है। एक तरह से ये कह लो कि जानवर भी इसी लेवल पे ऑपरेट करते हैं। हमारे नेचर में 3 तरह के गुण होते हैं, रजस, तमस और सत्व गुण। मन के इस स्टेज को रजस गुण से रिप्रेजेंट किया गया है। रजस मीन्स द वन विच इज वेरी एक्टिव। इस स्टेज पर इंसान अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता, वो इसको कंट्रोल करके रखते हैं। माइंड की सेकंड स्टेज को कहा गया है मूड। मूड मींस डल माइंड। ये वाली जो स्टेज होती है ये पहली वाली स्टेज से थोड़ी सी ज्यादा बेटर है। इस स्टेज में आपका मन बहुत ज्यादा डल होता है, लेथार्जिक है, एनर्जी नहीं है कुछ भी काम करने की, मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं। पढ़े हैं तो पढ़े हैं, किताबें पढ़ी हैं, करेंगे, कुछ प्लान बनाया है, कुछ जीवन में कुछ नया शुरू करना है, करेंगे। इस वाले स्टेज को तमस से रिप्रेजेंट किया गया है। तमस का मतलब इनर्शिया। मैं अपनी क्लास में बच्चों को जब इनर्शिया के बारे में समझाता हूं तो मैं उनको एक सिंपल भाषा समझाता हूं। इनर्शिया का मतलब ढीठपना। जो चीज जितनी मुश्किल से हिलाई जाए, यहीं पे इस चीज को अगर रिलेट करके देखा जाए कि एक आदमी एक्टिविटी करने के लिए एक्टिव नहीं होता, मोटिवेटेड नहीं होता, 24 घंटे उसके मोटिवेशन लेवल्स हमेशा डाउन रहते हैं, हमेशा मन के लेवल पे हमेशा वो डिमोटिवेटेड रहता है। मन के तीसरे स्टेज को कहा गया है विक्षिप्त। विक्षिप्त का मतलब डिस्ट्रैक्टेड। इस स्टेज के अंदर
मन कभी कभी फोकस हो जाता है ओकेजनली, बट फिर दोबारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप कोई काम करने बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ अपना नया आपने काम स्टार्ट करा है या आपको कहीं पे ऐसा काम करना है जहाँ पे आपको फोकस की जरूरत है, आप थोड़ी देर के लिए फोकस लगाएंगे, उसके बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे किसी चीज से। कोई गाना बज रहा है, घर में कोई आ गया, किसी का फोन आ गया, किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, किसी ने कोई रील भेज दी तो डिस्ट्रैक्ट हो गए। इस स्टेज को सत्व गुण से रिप्रेजेंट किया गया है। सत्व का मतलब द बैलेंस। अभी खुश मत हो जाओ, अभी 2 बहुत भयंकर स्टेजेस बाकी हैं। ये जो थर्ड स्टेज है ना, विक्षिप्त मन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मन को बहुत आसानी से ट्रेन किया जा सकता है एज कंपेयर टू पहली 2 स्टेजेस के। क्योंकि पहली स्टेज क्षिप्त मन की क्या है, हाईली एक्टिव, कंट्रोल ही नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा उतावलापन है मन के अंदर, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी चल रही है, शांत बैठ ही नहीं सकता। सेकंड स्टेज मूड स्टेज, एकदम डल है, लो एनर्जी, लेथार्जिक, डीमोटिवेटेड, एनर्जी नहीं है कुछ करने की, कुछ प्रोडक्टिव होता ही नहीं जीवन में, तो उसको धक्का लगा के चलाना पड़ेगा। तीसरी स्टेज में एटलीस्ट आप काम तो कर रहे हैं, बेशक आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बट एटलीस्ट आपके अंदर एक एनर्जी है, आप बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए, आप बैठते हैं अपना कुछ काम करने के लिए। डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट एक बैलेंस्ड एनर्जी आ जाती है, तभी कहा जाता है इस स्टेज को सत्व गुण। सत्व मींस द बैलेंस। फोर्थ स्टेज माइंड की है एकाग्रचित। एकाग्र मतलब 1 पॉइंटेड, सिंगल पॉइंटेड, फोकस एकदम शार्प है। इंटरनल या एक्सटर्नल एक्टिविटीज अब इस मन को जिंदगी भर कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती और हम अपने सारे दिन भर के कामों को पूरी तरीके से फोकस्ड होकर कर सकते हैं। ये वही स्टेज है जिसकी मैं बात कर रहा था कि जितने भी लोगों ने किसी भी फील्ड में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट किया है वो अपने मन की इस स्टेज पे थे। आप उठा के देख लेना। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आती है, हम किसी काम को करना स्टार्ट कर देते हैं और हमसे वो काम ही नहीं होता क्योंकि हमारा मन एक्सट्रीमली फोकस्ड नहीं है। भाई आप 5 मिनट पढ़ने बैठते हैं, नहीं हुआ तो मैंने एक वेबिनार लिया था, उसके अंदर बहुत बार मैंने उस लड़की का जिक्र भी किया है। आई होप वो वीडियो देख रही होंगी तो उनको पता चलेगा। बार बार एक ही चीज, नहीं हुआ तो बाकियों का तो हो गया ना, बाकियों का तो हो गया ना, हम ही रह गए ना। उस लड़की ने नीट का एग्जाम दिया था और जब स्कैम हो गया था नीट का, तो उस प्रॉब्लम के चलते उनको एडमिशन नहीं मिल पाया अपने फेवरेट कॉलेज में। बाकी लोगों का तो हो गया ना, हमारे आसपास के लोगों का तो हो गया ना। अब अगर ये लड़की पढ़ाई करने बैठेगी और जब ये पढ़ाई करने बैठेगी इसके दिमाग में यही चलता रहेगा, वो चल रहा है ना मन कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड। अगर मन कंप्लीटली फोकस्ड नहीं होगा, पिन पॉइंटेड नहीं होगा, तो मैं आपको शर्त लगा के कह रहा हूं, अगर आपको किसी चीज में 10 साल लगने वाले होंगे ना, आपको 30-40 साल लग जाएंगे। अब आती है मन की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाईएस्ट स्टेज। एग्जैक्टली ये मन की स्टेज नहीं है क्योंकि इसमें मन ही खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं निरोध चित्त। निरोध मीन्स कंप्लीटली फिनिश्ड, रिमूवल ऑफ माइंड। इस स्टेज में सिर्फ वही लोग जा पाते हैं जिन लोगों के अंदर भूत सवार होता है एनलाइटनमेंट का, कि मुझे अपने सोर्स को जानना है, मुझे जानना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा मरने के बाद। सिर्फ वही लोग इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। निरोध चित्त, रिमूवल ऑफ माइंड। मन ही खत्म हो गया तो कंट्रोल किसको करोगे? मन ही खत्म हो गया तो विचार कहां आएंगे? मन खत्म तो विचार खत्म, विचार खत्म तो इमोशंस खत्म, इच्छाएं खत्म, सारी वृत्तियां खत्म। पतंजलि योग सूत्र का जो सबसे पहला श्लोक है, या कह लो कि सबसे पहली बात जो महर्षि पतंजलि ने कही, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योगा से चित्त के वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त मतलब मन, वृत्तियां मतलब अलग अलग चीजें है ना, इमोशंस, फीलिंग्स, खाना खाना है, कुछ देखना है, अच्छा गुस्सा आ गया, दुख हो रहा है, ये सारी मन की वृत्तियां हैं अलग अलग जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो अगर आप अपने फर्स्ट स्टेज पे हैं, यानी कि माइंड बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप रोज डेली 10-15 मिनट के लिए टाइम निकालिए रात को, और अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रात को सोने से जस्ट थोड़ी देर के लिए अपनी बालकनी में चले जाओ, अपनी छत पे चले जाओ, शांति से बैठो 10-15 मिनट, 20 मिनट, कम से कम 15 से 20 मिनट तो मिनिमम आपको निकालने चाहिए। उससे ज्यादा है तो अच्छी बात है। आप पहले अपने आप को बिठाना सिखाइए, धीरे धीरे बैठिए, पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा टिकाना सिखाओ। और बैठ के करना क्या है? बैठ के सिर्फ सेल्फ कंटेम्पलेशन करना है। विचार करो कि यार मैंने आज पूरे दिन भर में किसको उल्टा बोला, क्यों बोला, मैंने किसी की बुराई करी, किसी ने मेरी अच्छाई करी, तो क्या मुझे ईगो की फीलिंग आई, मेरे अंदर अहंकार की भावना आई, कुछ ऐसा किया जो किसी को ठेस पहुंची? ये सारी की सारी चीजें अपने अंदर से धीरे धीरे निकालो। यानी कि मैं अवेयर होने की बात कर रहा हूं। अपने आप को लेकर के अवेयर होना स्टार्ट हो जाओ, अपने मन को लेकर के अवेयर हो जाओ, अपने थॉट्स को लेकर के अवेयरनेस बढ़ा दो। बैठो शांति से 15-20 मिनट, धीरे धीरे आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि हल्का हल्का आपका मन शांत होना स्टार्ट हो रहा है। अपने जितने भी टास्क हैं आपको जो दिन भर के करने हैं, उसको प्लान करना स्टार्ट करो। वेबिनार में जितने भी लोग आते हैं मैं उनको
एक स्टिकी नोट की टेक्निक बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिकी नोट्स, छोटे छोटे नोट्स मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। ये देखो, हमेशा, क्योंकि हमारा मन इतना अच्छा नहीं है कि वो आपको मोटिवेट करवाएगा कि चलो उठो, जाके देखो आपको क्या काम करने हैं। लोग अपनी डायरी के अंदर अपने डेली प्लानर बनाते हैं, डायरी बंद करके टेबल पे रख देते हैं। जब तक आपको अपनी आंखों के सामने दिखेगा नहीं ना कि आपको क्या करना है, तो मन उसके लिए रेडी नहीं होगा। स्टिकी नोट्स निकाल करके ऐसी जगह चिपका दो जहां पे आपको आपकी आंख खुले और आपको दिखे कि क्या करना है। अपने जितने भी टास्क हैं आपको जो दिन भर के करने हैं, उसको प्लान करना स्टार्ट करो। इसमें एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आप अपने विचारों को देखेंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो नेगेटिव फीलिंग नहीं लेके आनी अपने अंदर कि यार मैं कैसी हूं, मैं कैसा हूं, मैंने इसके बारे में ये सोचा, मैंने उसके बारे में नहीं। ये सारी मन की गंदगी है। तुम गंदे नहीं हो, तुम्हारे मन की आदत ऐसी पड़ गई है। बस तुमसे गलती हो गई कि तुमने उसे अपने ऊपर कब्जा करने दिया। जैसे ही आपको लगे कि अब आप धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, तो अब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। YouTube पे जा सकते हैं आप, बहुत सारी वीडियोस हैं मेडिटेशन को लेकर के। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज कोई भी एक मेडिटेशन पकड़ेंगे ना, तो उसको पकड़ लीजिए और उसको लगे रहिए, उसको करते रहिए। मैं बहुत सारे YouTube चैनल देखता हूं जो अलग अलग टेक्निक्स लेके आते हैं, मेडिटेशन की, साधना की, इसकी उसकी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है लोगों की तरफ कि एक वीडियो आई कि हनुमान जी की ये टेक्निक देख लो, फिर दूसरी वीडियो आई शिव जी की ये टेक्निक देख लो। तो चलो वो लोग तो कंटेंट क्रिएटर है, उन लोगों का कंटेंट क्रिएट करने का काम है। पर मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग जितनी भी वीडियोस देखते हैं, उन चैनल्स पे 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जितने भी लोग उन चैनल्स को देखते हैं ना, उसमें से 0.1% भी नहीं होंगे जो एक भी टेक्निक को ढंग से फॉलो करके रोज बैठ के साधना करते होंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कोई भी मेडिटेशन की टेक्निक को पकड़ें, उसे रोज करिए। रोज डेली बैठकर, चाहे 10 मिनट ही सही, 10 मिनट से शुरुआत करो, 15 मिनट 20 मिनट तक जाओ, लेकिन बैठो। जब आप पहले स्टेज से सेकंड स्टेज पे चले जाएंगे, तो सबसे पहले तो अपने आप को शाबाशी देनी है कि भाई दुनिया में 99% लोग फर्स्ट स्टेज पे थे, उसमें से तो आप बाहर आ गए। सेकंड स्टेज है मूड चित्त। मूड मतलब डल माइंड। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, पहले स्टेज पे आपका मन बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, उसको शांत करना है। अब एक टाइम ऐसा आ सकता है कि आपका माइंड बहुत डल हो जाएगा, आपको ना कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। हो सकता है कि आप अपने बारे में कुछ ऐसी चीजें रियलाइज कर लो फर्स्ट स्टेज की, आपको लगे कि यार हम कैसे हैं, हमने क्या क्या किया, हमारे बस की कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि आपको वो चीज डल बना दे, आपका मन डल बना दे। ये प्रोसेस है, यही प्रक्रिया है। अगर मन के स्टेज पे बिल्कुल ऊपर तक जाना है तो यही प्रक्रिया, इससे गुजरना पड़ेगा। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज को क्रॉस करके सेकंड स्टेज पे आओगे, तो आपको वो सारे काम करने हैं जो मैंने फर्स्ट स्टेज के लिए बताए हैं, वो तो आपको कंटिन्यू रखना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको करनी है कि आपको अपने कामों को एक साथ बहुत सारा इकट्ठा नहीं करना है, धीरे धीरे, वन थिंग एट अ टाइम। अगर आपके दिन में बहुत सारे काम हैं, तो अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो और एक एक हिस्से को करना शुरू करो। तमस गुण है ना, इनर्शिया है, धक्का लगाने में बहुत जान लगेगी अभी अपने मन को। एकदम से हाइपर मोटिवेटेड नहीं हो जाओगे कि यार फाड़ देंगे, पेल देंगे, ये चीज नहीं आएगी अभी आपके अंदर। धीरे धीरे अपने आप को धक्का लगाओ, धीरे 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 धीरे। इमेजिन करो एक बहुत बड़ी लोहे की बॉल, हैवी, उसको आपको धक्का लगाना है। अभी वो रेस्ट पे है, धीरे धीरे उसको धक्का लगाओगे तो कितनी जान लगेगी, लेकिन एक बार वो हल्की हल्की घूमने लग गई तो उसका जो एक मोमेंटम है ना, वो हेल्प करता है। फिर आप तो उसको बस हाथ लगाओगे और वो बॉल अपने आप घूमती जाएगी। यहाँ पे वो जो आपका डल माइंड है ना, वो आपको काम करने नहीं देगा अभी इतनी जल्दी। आपको धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट करना है, धीरे धीरे, वन थिंग एट अ टाइम। एक साथ बहुत सारे काम लेके बैठ जाएंगे तो और डिमोटिवेट हो जाएंगे। एक काम को पकड़ो, उसको पूरा करो, चाहे उस काम को करने में 5 मिनट ही लगे। उस 5 मिनट में किए गए काम की जो सफलता होगी ना, वो आपको मोटिवेटेड फील कराएगी। फिर आप ऐसे काम करने स्टार्ट करो जिसमें कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, 15 मिनट, आधा घंटा लग सकता है। छोटे छोटे कामों को करिए, छोटे छोटे कामों से मिलने वाली जो सफलता है, जो सक्सेस है, उसको एंजॉय करो कि यार जो बंदा इसको नहीं कर रहा था अभी इतने दिनों तक, उसने कुछ तो काम करना स्टार्ट करा। वहां तक भी पहुंचोगे, चिंता मत करो। ऐसी स्टेज तक भी पहुंचोगे जहां पे 8-8 घंटे बैठोगे और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करोगे, चिंता मत करो। जो लोग अभी सेकंड स्टेज पे यानी कि डल माइंड की स्टेज पे हैं, आपको कभी भी बहुत बुरा लग रहा है, डिमोटिवेटेड फील कर रहा है फॉर एनी रीजन, कभी कभी होता है ना कि कोई रीजन नहीं होता दुखी होने का, बस ऐसे ही अजीब सा हो रहा है मूड, तो आप जहां बैठे हैं ना, अपने कमरे में, अपने घर में, अपने हॉस्टल में, कहीं पे भी, वहां से उठ जाओ। आप वो तमस क्रिएट कर रहा है, वहां से उठो, बाहर जाओ, किसी अच्छी सी जगह पे बैठो, कॉफी पियो, बाहर की हवा लो, किसी मॉल में चले जाओ, अकेले, किसी दोस्त के साथ नहीं, अकेले जाओ। और बाहर बैठ के भी ये नहीं कि बाहर बैठे और फोन चलाना चालू कर दिया, जस्ट रिलैक्स, आधा घंटा 1 घंटा घूम के आओ। जब आप बाहर जाते हैं ना, तो आपका माहौल चेंज होता है, आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपके मन की गतिविधि बदलती है। वहां से आप
थोड़े थोड़ा प्लान कर सकते हो। आप बाहर बैठे हो, एक कहीं से चाय ऑर्डर कर लो, बैठो आराम से चाय पियो, प्लान करो कि यार वापस घर जाएंगे, वापस अपने रूम पे जाएंगे, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, बस ये 3 काम करेंगे और करके सो जाएंगे। ऐसे आप अपने डल माइंड को अगले स्टेज के लिए तैयार कर सकते हो। अगर आप 3rd स्टेज पे हैं या 3rd स्टेज पे आ जाते हैं पहले दूसरे स्टेजेस को पार करके, यहाँ पे आपको वो सारी चीजें करनी है जो 1st और 2nd स्टेज के सॉल्यूशंस थे, वो सब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज और इस्तेमाल करनी है, दैट इज एग्रेशन एंड फियर। एग्रेशन क्यों? क्योंकि जो 3rd स्टेज है वो क्या है? विक्षिप्त मन, मतलब फोकस भी हो जाता है फिर डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, फिर पढ़ने बैठेगा फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको एग्रेशन की जरूरत है। एग्रेशन मतलब एक गुस्सा, कि एक एटीट्यूड होना चाहिए ना कि पेल के रख देंगे, फाड़ के रख देंगे, क्योंकि अब यहां पे आप एग्रेशन लेके आ सकते हो। पहली 2 स्टेजेस में, 2nd स्टेज में तो एग्रेशन कितना भी आ जाए वो खोखला होगा क्योंकि माइंड बहुत डल है। 1st स्टेज में एग्रेशन आ गया तो आप शायद किसी का खून कर दो, क्योंकि शिफ्ट कैटेगरी है ना मन की, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, शांत है ही नहीं, कुछ भी कर देगा, तो कंट्रोल्ड एग्रेशन नहीं होगा। तो आप एग्रेशन दिखाओ अपने काम को लेकर के। विराट कोहली को देखा है एग्रेशन कैसा है? पॉजिटिव एग्रेशन है। ये नहीं कि किसी को विनाश कर दिया, किसी को जान से मार दिया, नहीं। बिग बॉस में देख रहे हो ना कौन है? एग्रेशन देखा है? पीट पीट के जान से भी मार सकता है वो आदमी किसी को, इतना एग्रेशन है उसके अंदर। एग्रेशन के साथ आपको एक चीज और कंबाइन करनी है, दैट इज फियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग 3rd स्टेज तक आ चुके हैं या जो लोग 3rd स्टेज पे अभी हैं। आप डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो, फोकस भी हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो, फोकस भी हो रहे हो। तो यहाँ पे डर बहुत इंपॉर्टेंट है, और डर का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप अपने आप को बार बार याद दिलाते जाइए कि देख ले तूने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा तेरे साथ। अपने आप को नहीं डरा रहे हैं आप अपने मन को डरा रहे हैं। नहाते हुए, खाते हुए, चलते हुए कॉन्स्टेंटली जस्ट कीप रिपीटिंग कि देख ले तुझे ये करना है, देख ले तुझे ये करना है, देख ले इतना काम रह गया, देख ले ये रह गया है, ये करना है तुझे। अब आप ये सोचो कि मैंने आपको फियर की ये जो टेक्निक है ये मैंने आपको पहले और दूसरे स्टेज के लिए क्यों नहीं बताई? क्योंकि पहली वाली स्टेज पे तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पहली बात, डर दिखा भी देंगे तो फिर दोबारा वहां पे भी हाइपर एक्टिव रहोगे, अपने काम में भी हाइपर एक्टिविटी दिखाओगे, जल्दीबाजी करने लगोगे अपने काम में भी, वो भी खराब चीज है। और 2nd स्टेज में डल माइंड में अगर आप अपने मन को डराओगे तो आप और ज्यादा डल हो जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, डल माइंड को अगर आप और डराएंगे तो वो और ज्यादा डल हो जाएगा। एक बंदा है जो डिप्रेशन में है, उसको बोलो भाई तेरे बस की कुछ नहीं है, वो तो सुसाइड ही कर लेगा भाई। 3rd स्टेज के अंदर आपको फियर यूज करना है, क्योंकि अब आपको धक्का लगाने की ज्यादा जरूरत है। आप बस पहुंच ही जाएंगे 4th स्टेज पे। अगर आप अपने फोकस को बढ़ा के 3rd स्टेज से 4th की तरफ लेके जाते हो, यानी एकाग्रचित, तो यहाँ पे तो ऐसा है कि जो काम करोगे वो पूरा होगा, क्योंकि आपका मन एग्जैक्टली फोकस्ड है उस काम के लिए जो आप करना चाहते हो। बाकी कोई चीज आपको परेशान नहीं कर रही, कोई विचार नहीं कि उसने मुझे ये बोला, हमारे घर में मामा जी आएंगे, वो मुझे छोड़ के चली गई, मैं अगले साल क्या करूंगी। आपके दिमाग में इतने सारे विचार हैं, आपकी मन की सारी ऊर्जा वहां डिवाइड हो जाती है, इसलिए आपका मन वन पॉइंटेड नहीं हो पाता, फोकस्ड। अगर आप इस स्टेज पे पहुंच गए तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि जो काम करोगे वो पूरा होगा। जितने भी स्टेजेस मैंने आपको बताए हैं, इन सारे स्टेजेस के अंदर मेडिटेशन कंपलसरी है। मैंने बोला ना, 1st स्टेज का जो सॉल्यूशन है वो आपको हर अगले स्टेज के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हुए लेके आना है। और अगर आप 4th स्टेज से 5th स्टेज की तरफ जाना चाहते हो, अपनी मेडिटेशन को बढ़ा दो। अगर आपको जीवन में सफलता हासिल करनी है तो 4 स्टेजेस बहुत है। अगर किसी को लगता है कि यार 4th स्टेज से भी आगे जाना है, 5th स्टेज निरोध चित्त, रिमूवल ऑफ माइंड, मन को ही खत्म कर दिया, उसके लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा अपनी साधना। और यहाँ पे आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। ऐसे स्पिरिचुअल गुरु की जरूरत पड़ेगी जो आपको डायरेक्शन देगा, जो आपकी एनर्जीज को देखेगा कि आपकी एनर्जीज कहाँ पे लाइन कर रही हैं और आपको उस हिसाब से गाइड करेगा। अपने हिसाब से कुछ भी मत करना। जहां तक मन की बात है, मन को फोकस करने के लिए हजारों टेक्निक्स है यूट्यूब पे। एक उसमें से बेस्ट है त्राटक, आप कर सकते हो। त्राटक का मतलब क्या होता है? त्राटक का मतलब किसी भी एक पॉइंट के ऊपर लगातार अपनी आंखें गड़ा करके देखते रहना बिना पल के झपकाए। आप एक पेपर लेके एक डॉट बना सकते हैं, उसको दीवार पे चिपका दो और उस डॉट को देखते रहो, अपनी पलकें नहीं झपकानी है। आप स्टार्ट करो 5 मिनट से 10 मिनट से। इससे क्या होगा, आपका जो पूरा का पूरा मन है ना, वो धीरे धीरे फोकस्ड होने लग जाएगा। आप ये कर सकते हो। निरोध की अवस्था में आने के लिए तो आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी, आपको एक गुरु चाहिए होगा। वो आपको जीवन में अपने आप मिल जाएगा जब आप उसकी तलाश में होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, मैं एक वेबिनार होस्ट कर रहा हूं ऑन हाउ टू बिल्ड अ पर्सनालिटी विच अट्रैक्ट्स पीपल। एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा ऑरा कि आप जहां बैठे, जिस इंसान के साथ बैठे, वो आपको याद रखेगा हमेशा। कुछ चीजें हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। तो आप आइए और वेबिनार का मजा उठाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सारी कंडीशंस को ढंग से पढ़ लेना, उसके बाद वेबिनार के लिए रजिस्टर करना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।